में, क्योंकि आपने देखा होगा कि आसपास आपके बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। और उनका शेप और साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। आपने भी देखा होगा कि कुछ प्लांट बड़े होते हैं और जो बहुत बड़े होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं, और कुछ छोटे छोटे होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स हम लोग खाते भी हैं। तो यही चैप्टर में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो अब हम आते हैं प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके वो सीड्स से उगते हैं, यानी कि बीज से ही उनका जन्म होता है। जब हम सॉइल में किसी बीज को डालेंगे तो वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सीड को क्या चाहिए होता है प्लांट में ग्रो करने के लिए? ये नहीं कि अगर आपने सीड रख दिया और उसमें से प्लांट निकल आएगा, उसके लिए उसको चाहिए एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सीड के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए। फिर है टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट क्या है? होता है एक हर्ब। हर्ब क्या चीज़ होती है? हर्ब वो चीज़ होती है कि जो छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जिनको कुछ उनमें से हम खाते भी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा तो उनकी स्टेम जो होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, जिसको हम हाथ से भी प्लग कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। उसमें आता है स्पैनिच। स्पैनिच यानी कि पालक। ग्रास, आपने देखा होगा गार्डन में बहुत सारी ग्रास भी होती है, अपने आसपास भी देखा होगा पार्क वगैरह में भी। तो ग्रास, ग्रास से वो भी सॉफ्ट होती है। मिंट, मिंट यानी कि पुदीना, ये आपके घर में आता है। आपकी मम्मी चटनी वगैरह बनाती है, आपने देखा होगा कि वो हाथ से ही तोड़ देती हैं। बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है इनकी, और इनको हम हर्ब बोलते हैं। फिर आता है कोरिएंडर। कोरिएंडर यानी कि धनिया, ये भी सब घरों में यूज होता है। तो उसको भी हम हाथ से, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा हाथ से उसको तोड़ देती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हर्ब्स। अब आते हैं हम शर्ब्स। शर्ब्स क्या होते हैं? ये भी प्लांट्स की वैरायटी ही होती है। इसमें क्या होता है कि ये स्मॉलर देन ट्री, ये ट्री से स्मॉल होते हैं। जो हर्ब होती है वो बहुत स्मॉल होती है, ये हर्ब से बड़े होते हैं और ट्रीज से छोटे होते हैं। दे हैव वुडी स्टेम्स, दे आर कॉल्ड श्रब्स। इनकी वुडी स्टेम होती है और इसको हम बोलते हैं श्रब्स। श्रब्स में क्या आ गया? रोज, कॉटन, लेमन, हिना, मेहंदी का पेड़ आपने देखा होगा। तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं श्रब्स। अब आते हैं हम क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा सम प्लांट्स विद वीक स्टेम क्रीप ऑन द ग्राउंड। जो एक वीक स्टेम होती है किसी भी प्लांट की और वो ग्राउंड में यानी कि नीचे जमीन पर फैलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या है? क्रीपर्स है वाटरमेलन, अगर आपने कभी लगा हुआ देखा हो, मस्क मेलन, पंकिन, गॉड यानी कि लौकी। ये सब की प्लांट जो होती है वो वीक स्टेम होती है और ये पूरी ग्राउंड में ही फैलते हैं। ये कोई ट्री नहीं बनते, इनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती और ये बिग फ्रूट कैरी करते हैं। अब आते हैं हम क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो। कुछ प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए होती है बढ़ने के लिए। दे हैव टेंडर स्टेम, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इनकी टेंडर स्टेम होती है और इनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। यानी कि इनको जब कोई सपोर्ट चाहिए होगा चढ़ने के लिए, आपने देखा होगा कि अपने घर में भी कि जैसे मनी प्लांट ही आपने लगाया तो उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर जाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स में कौन कौन से आते हैं? क्लाइंबर्स में आता है ग्रेप वाइन, पी प्लांट यानी कि मटर का प्लांट, ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की बेल, मनी प्लांट और कॉमन आइवी। ट्रीज क्या है? ट्रीज क्या, सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं बड़े बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम, उनकी जो होती है थिक और वुडी स्टेम होती है। आपने देखा होगा किसी भी ट्री को तो जो उसका तना होता है
क्या होता है, वो ब्राउन कलर का होता है और बहुत हार्ड होता है, आप इजीली उसको तोड़ नहीं सकते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज में क्या क्या आया, ट्रीज में आया पीपल ट्री, आपने देखा होगा पीपल की पूजा भी की जाती है। फिर आता है मैंगो ट्री, मैंगो ट्री में भी आपने देखा होगा कई बार मैंगो उसमें लटक रहे होते हैं। नीम ट्री, बैनियन ट्री, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, ट्रीज की कैटेगरी में। इनकी जो स्टेम होता है यानी कि तना होता है वो बहुत वुडी होता है और जो होता है बहुत थिक होता है। अब आते हैं सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। कुछ प्लांट्स जो है वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं आप किसी नदी के पास गए या फिर किसी तालाब के पास, तो उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होते हैं, वो उनको हम वाटर लिली बोलते हैं और लोटस भी बोलते हैं। तो ये थे, ये प्लांट्स जो है वाटर में ही ग्रो करते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अ प्लांट हैज टू पार्ट्स, द स्टेम एंड द रूट। आपने देखा होगा कि स्टेम होती है और रूट होती है। द स्टेम इज अबव द ग्राउंड, यानी कि जो स्टेम है वो क्या है कि ग्राउंड से अबव है, यानी कि वो ऊपर है। और रूट्स क्या है, रूट्स है नीचे। और क्या स्टेम क्या कैरी करता है, स्टेम कैरी करता है लीव्स, बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द रूट इज बिलो द ग्राउंड। रूट जो है क्या होती है, ग्राउंड में के बिलो होती है, यानी कि ज़मीन के अंदर होती है। अगर आप अपने घर में कोई प्लांट लगाएंगे या कोई सीड डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसकी जड़ें हैं वो अंदर चली जाती हैं, जो आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, और उसकी जो स्टेम होती है वो ऊपर आ जाती है। स्टेम के ऊपर ही आपको फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, लीव्स मिलती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं तो उसी में ही मिलती हैं। अब यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं, आप देखते होंगे टीवी में भी पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण का मतलब यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए हमको। प्लांट्स मेक एयर क्लीन। प्लांट्स क्या करता है, एयर को क्लीन करता है, यानी कि जितने ट्रीज और प्लांट्स होंगे वो एयर को क्लीन करेंगे और आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा करेंगे। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक fruits, vegetables, tea, coffee, paper, wood, pulses, medicines, oil, cotton, etc. Some plant give us flower. ये सारी चीज़ें जो हैं हमको कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। अगर आपके पास प्लांट्स नहीं होंगे या फिर अगर इस धरती से सब प्लांट्स चले जाएंगे तो आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ना तो फ्रूट्स मिलेंगे, ना तो वेजिटेबल्स मिलेंगी और ना ही कोई और चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि कॉटन भी नहीं मिलेगी और हर तरीके से एयर भी क्लीन नहीं रहेगी। इसलिए प्लांट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट गिव अस ऑक्सीजन। प्लांट हमें क्या देते हैं, प्लांट हमें देते हैं ऑक्सीजन। प्लांट गिव फूड एंड शेल्टर टू एनिमल एंड बर्ड्स। ट्रीज क्या देते हैं, आपने देखा होगा कि कई डालों पर या ट्रीज पर चिड़िया का घोंसला भी होता है और कुछ जानवर उसके नीचे भी रहते हैं, तो वो क्या देता है, शेल्टर। प्लांट्स मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। प्लांट्स क्या है, पूरी दुनिया को सुंदर बनाता है। और जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसे कहते हैं, जब सीड से आपने देखा होगा कोई सीड अगर आप लगाइए तो उसमें से छोटा सा एक प्लांट निकलेगा, फिर वही धीरे धीरे करके बड़ा होगा, उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो यही था आपका प्लांट किंगडम, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है और आपकी डेली यूज में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, तरह तरह की लीव्स इकट्ठी करके उसको अपने ड्राइंग शीट में लगाकर उसके नेम भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको कितने तरीके की लीव्स मिली और कितना वर्ड ब्यूटीफुल रहता है प्लांट्स लगाने से। इसलिए अपने घर में भी आप गमले लगाइए, छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए। अपने आसपास भी बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, जिससे आपको एक शुद्ध हवा मिलेगी और आपकी एयर क्लीन होगी और बहुत सारी चीज़ें भी आपको प्लांट से मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे गूगल मीट क्लास में पूछिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
हैं।